सभी ने ट्राई किया है, ठीक है। लूजर एक साहब का मतलब ऐसे आया क्योंकि लड़कियां ऐसे लड़कों की डिमांड कर रही। मतलब ये डेफिनेटली सिर्फ इंडिया में नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रिएक्ट करने वाले हैं कैन इंडियन मैन वेयर मेकअप लाइक इन कोरिया, पीरियस, मोहक मंगल। ये चैनल सोच पाए मोहक मंगल, इनके वीडियोस मैं काफी देखते आ रहा हूँ, मतलब काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं मतलब। तो आज हम ये रिकमेंड में आ गए, तो आई गेस कोरिया पीरियस तो आ गया, तो हम रिएक्शन वीडियो आई गेस, तो इसलिए हम चेकआउट करने वाले हैं, ठीक है। बाकी तो कोई देखता नहीं। चलो अभी देखते हैं मतलब क्या हम मेकअप कर सकते हैं। और नहीं, वैसे एक्टर उक्टर तो करते होते हैं, बट नॉर्मल मैन कर सकते हैं कि नहीं? ओ वह कर ही सकते हैं, बट अभी देखते हैं मतलब। हाँ, अगर आप करके बाहर निकलोगे ज्यादा, मतलब वैसे ही नॉर्मल, अगर आप अभी मैं करके जाऊँ बाहर तो जो एक बंदा भी नहीं होएगा जिसने जो मेरी बेइज्जती ना करे। तो अभी देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इमेजिन करिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेकअप पहन के। तो मैंने ब्लशर लगा रखा है, आईलाइनर लगा रखा है और लिपस्टिक भी लगा रखी है। तो आप में से कई लोग सोचेंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये तो बहुत अजीब चीज है। आप में से कुछ लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाओगे, पर साउथ कोरिया में चीजें अलग हैं। ये फोटोज है बीटीएस के मेंबर्स की, और अगर आप बीटीएस को नहीं जानते तो बीटीएस एक बॉय बैंड है साउथ कोरिया में, और वो आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बॉय बैंड्स है पूरी दुनिया में। और इन फोटोज में बीटीएस के मेंबर्स मेकअप पहने हुए हैं। मान लीजिए इंडिया में अगर कोई लड़का मेकअप पहनेगा तो कई लोग उसको बोलेंगे अरे ये तो गे है। पहली बात, गे होना कोई गाली नहीं है, कुछ लोग गे होते हैं और कुछ लोग गे नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, जो भी लड़के मेकअप पहनते हैं वो सब गे नहीं होते। जैसे साउथ कोरिया में अरे सुन के बड़ा मुझे बनी सा लग रहा है, मेकअप पहनना गी हो गया। सॉरी। 29-year-old कनेडियन यूट्यूब सेलिब्रिटी जिनको हैप्पी बुलाया जाता है, उनको भी ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या ये मानते हैं कि क्योंकि आप मेकअप पहनते हैं तो आप गे हैं? उन्होंने कहा कि अपनी आईब्रोज शेप करने से और मेकअप पहनने के बाद उल्टा उनको और लड़कियों से अटेंशन मिलने लग गया। बीबीसी ने एक 16 साल के साउथ कोरियन यूट्यूबर किम स्वंग ह्वान से यही क्वेश्चन पूछा, और जब उनसे ये पूछा गया कि उनको एक लड़की की तरह नहीं लगता जब वो मेकअप पहनते हैं, तो वो ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन से। उन्होंने कहा कि मेकअप जो हमारे पुरानी सोच आई कैसे चलती आ रही, मतलब लड़कियां करती थी ना पुराने एंशियंट टाइम से, हाँ तब कह सकते, बट अभी सारा कुछ चेंज है। तो पहनने से कोई लड़के आईब्रोज बनवाते हैं, ठीक है, वो ये तो बस ये तो मैंने सुना ही हुआ है, मतलब नॉर्मल ही चीज है। मैं कभी नहीं, दर्द होता है नेवर। लड़की की तरह दिखता नहीं है, बल्कि वो मेकअप इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेकअप पहनने के बाद वो और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और किम सिंह कोई अकेले लड़के नहीं साउथ कोरिया में जो मेकअप पहनते हैं। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे कोरियन मेन मेकअप ट्रायल, तो आपको ऐसे ढेरों चैनल मिल जाएंगे जो मेन की ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। उनकी स्किन पहली बड़ी स्मूथ होती है, और के बारे में बात करेंगे तो ऐसे कई फैक्ट्स हैं जो आपको चौंका देंगे। जैसे ग्लोबल डेटा की 2018 रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 75% साउथ कोरियन मेन हर हफ्ते कम से कम एक ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे सैलून जाना या फिर घर पर फेशियल कराना। इनफैक्ट सोल में कई बाल काउंट होते हैं। लड़के बीबी क्रीम यानी कि ब्यूटी बाम को मेकअप भी नहीं मानते। और अगर आप ध्यान से सोचोगे तो मे बी ये शायद सही बात है। कई साल पहले हम शायद उन लड़कों का मजाक उड़ाते थे जो हेयर जेल लगाते थे अपने बालों में, और अब हम में से कई लोग हेयर जेल लगाते हैं। तो क्या कोरियन लड़के सालों से मेकअप लगाते आ रहे हैं? पहले ये होता था, मुझे लगा हेयर जेल नॉर्मल ही चीज थी, बट ओके। तो जेल तो नहीं, वैक्स ही ओनली लगाता, और जेल से शायद मे बी थोड़े पक्के से हो जाए। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या चेंजेस आई हैं कोरियन सोसाइटी में जिसकी वजह से लड़के उधर के मेकअप लगा रहे हैं, और इससे इंडियन सोसाइटी क्या सीख सकती है, स्पेशली मैस्कुलिनिटी के बारे में। मेकअप के बिना भी जाते रहे हैं, मतलब मे बी हाँ डिफाइंड हो जाता है ना सारा कुछ। तो मतलब इसमें भी हम हिपोक्रेट जैसे कर रहे, जैसे हम मतलब सोशल मीडिया पे देखते हैं भी मेकअप मत लगाओ, यू लुक ब्यूटीफुल द वे यू आर, मतलब यूजली ऐसे कहते होते हैं। मतलब हाँ, मुझे पता भी है कुछ लोग या जिनको मेकअप करना नहीं आता सॉरी, वो मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेकअप उनका थोड़ा कर देता है, वो उसमें आ जाते हैं जिनको अच्छे से करना नहीं आता, ये ज्यादा ओवरडन कर लेते हैं ना। बट
नेचुरल ब्यूटी भी अच्छी होती है, मतलब इसमें अभी ये डिबेट हो गई, चलो एक पास से क्यों नहीं कर सकते, मतलब हाँ जिनको करना है कर सकते हैं, बट एक पास ये भी है नेचुरल ब्यूटी थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। तो चीज इसके बार में हम बाद में बात करेंगे इस वीडियो में, वो है कि एक इम्पोर्टेंट बट हाँ एशियन में आपको पता है थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब हमारे पास जो शाओमी का फोन है चाइनीज, ये स्किन ऐसे स्मूथ कर देता, मतलब पूरा रगड़ रगड़ के अगर आप दो फोटोज देखोगे, एक गूगल कैमरा और एक नॉर्मल कैमरा, तो स्किन का डिफरेंस देखना। मैं डालूंगा इसमें ही डाल के दिखा दूंगा, मतलब मैं यूजुअली ज्यादातर गूगल कैमरा से इसीलिए करता, और कैमरे जो इनबिल्ट है उसकी थोड़ी अजीब सी लगती, पता नहीं क्यों, तो इसलिए आई गेस गूगल कैमरा की उसमें एक एक बाल दिखता है, मतलब मेकअप लगाने लग गए थे, वो था कि वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे जॉब मार्केट में। इस चीज़ के लिए उन्होंने हार्ड स्किल्स सीखे, जैसे कोर्सेज लिए और इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस ली, और दूसरी चीज़ें भी करी जैसे मेकअप लगाया, ताकि वो अपना अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सके। अब चाहे इंडिया में मेकअप की इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, पर अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है वेब डेवलपर्स और डेटा साइंटिस्ट की, और ऐसी मार्केट में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप भी हार्ड स्किल्स अडॉप्ट कर सकते हैं यूडेमी पर कोर्सेज करके। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस वीडियो बनाने के लिए। यूडेमी की खास बात यह है कि आपके लिए लर्निंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपको अपनी जॉब क्विट नहीं करनी ऐसे कोर्सेज करने के लिए। इसके अलावा यूडेमी आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी दे रहा है, जिसका मतलब है कि एक बार कोर्स परचेज करने के बाद आप इन कोर्सेज को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो। और ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ हमारे आसपास की जो भी दुनिया है उसमें बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है, पर हमारी एकेडमिक कोर्सेज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हम सभी के लिए अपस्किल करना। जैसे यूडेमी ऑफर करता है कई कोर्सेज वेब डेवलपमेंट पे, चाहे वो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड हो या फिर CSS रिलेटेड। मैंने सोचा था बट मेरे हाथ पहले ही खड़े हो गए, मुझसे नहीं होएगा ऐसा कुछ। काम कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे ब्लॉकचेन और बिटकॉइन फंडामेंटल समझने पड़ते हैं, और यूडेमी पर एग्जैक्टली ऐसा कोर्स है जिसकी हाई रेटिंग्स भी है, और करीब 1 लाख स्टूडेंट्स इस कोर्स को ले चुके हैं। जॉर्ज लेवी जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है इस कोर्स के, वो खुद कॉन्फिडेंस है नहीं मेरे में बिल्कुल भी, बहुत ही रेलेवेंट है आज की दुनिया के लिए। तो ऐसे और दूसरे कोर्सेज जरूर चेकआउट कीजिए यूडेमी पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्या कोरिया में लड़कों को मेकअप लगाना सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल रहा है बहुत टाइम से? नहीं। जैसे कोरियन पॉप स्टार यांग जून जुल की बात करते हैं, जो एक कोरियन अमेरिकन सिंगर थे और जो अर्ली 1990s में साउथ कोरिया में परफॉर्म करते थे। कई फैंस मानते थे कि उनकी स्किन ग्लोइंग थी, वो बहुत ब्यूटीफुल लगते थे और एक आइडियल के पॉप स्टार थे। पर चाहे आज के टाइम में उनके लुक को एक्सेप्टेबल माना जाता है, 1991 में ऐसा नहीं माना जाता था। कुछ लोग तो उन पर खाना भी फेंकते थे। द कोरिया टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से कई लोग उनसे नफरत करते थे उनके अजीब लुक्स और सॉन्ग्स के लिए। यांग मानते कि उनका लुक इतना कंट्रोवर्शियल था कि कोरियन गवर्नमेंट ने उनका वीजा रिन्यू करने से भी मना कर दिया था, और इवेंचुअली उनका करियर खत्म हो गया। कई लोग मानते हैं कि यांग जून सक्सीड नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने टाइम से कई आगे थे। 1990s में लड़कों के लिए सूट्स पहनना, लग्जरी वॉचेस पहनना और एक ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग मेल लुक रखना आइडियल कैरेक्टरिस्टिक से साउथ कोरियन सोसाइटी के हिसाब से। डॉक्टर सुन जुंग जो एक रिसर्चर है कोरियन सोसाइटी के बारे में, वो कहते हैं कि 1980s और 90s में के पॉप में जो लोग थे उनको यूजुअली एक टफ गाय इमेज दी जाती थी, मानो एक गैंगस्टर या फिर डिटेक्टिव की। पर ये चेंज होने लगा मिड 1990s से, जब के पॉप का पहला बैंड ग्रुप सो तेजी एंड द बॉयज की पॉपुलैरिटी ज्यादा भी आगे टाइम से नहीं होना चाहिए ना, इससे ये पता लगता अच्छी नहीं है तो माफ कर देना। इस ग्रुप को इवेंचुअली बैन कर दिया गया था टेलीकास्ट से, क्योंकि उन्होंने कोरियन एजुकेशन सिस्टम की आलोचना करी, पर क्योंकि वो इतने यूनिक थे वो फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हो गए थे। इसके अलावा हॉट जो एक दूसरा बैंड था कोरिया में, उनका भी ऐसा ही इम्पैक्ट हुआ कोरियन सोसाइटी पर। बेसिकली इन दोनों ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कोरियन सोसाइटी में मेल इमेज को चेंज करने के लिए। के पॉप ग्रुप की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज इंडस्ट्री में आ गई, जिन्होंने कई बॉय बैंड्स इंट्रोड्यूस करे, जैसे NCT 127, पेंटागन, द बॉयज एंड TXT। इन सभी ने मेल इमेज को चेंज किया। जैसे पेंटागन के मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि अब कोई डिफरेंस नहीं है लड़कियों और लड़कों के मेकअप लुक्स में, एक्सेप्ट कि वो लड़कों के लिए कम वाइब्रेंट कलर्स यूज करते हैं। कई बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज ने बहुत पैसे लगाए नए नए बॉय बैंड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, पर के-पॉप बैंड जैसे BTS, EXO, ब्लैकपिंक, Monsta X और रेड वेलवेट कोरिया में नहीं बल्कि ग्लोबली पॉपुलर। अब पूरी दुनिया में कितने के-पॉप फैंस हैं इसके कोई रिलायबल स्टैटिस्टिक्स नहीं है। द कोरिया फाउंडेशन जो कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से एफिलिएटेड है, उनके हिसाब से के-पॉप के फैंस जो व्लॉग्स वगैरह देखते हैं वो एक्चुअली होते हैं, मतलब वो बिना मेकअप के होते हैं ना, तो इतना डिफरेंस तो नहीं मुझे लगता है पूरी दुनिया में
करीब 9 करोड़ है, जो करीब 113 कंट्रीज में मौजूद है। इवन इंडिया में के पॉप के कई बड़े फैंस हैं और इन बॉय बैंड से इंस्पायर होकर ही कई साउथ कोरियन मैन मेकअप पहनने लग गए और सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी को पोर्ट्रे करने लग गए। अब आप में से कई लोग पूछोगे कि ये सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी है क्या? सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी बेसिकली वो मैस्कुलिनिटी है जो हार्ड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिससे हम यूज टू हैं उससे अलग है। हार्ड मैस्कुलिनिटी बेसिकली है जब लड़के बहुत टफ लुकिंग होते हैं, मस्कुलर होते हैं और इमोशंस पोर्ट्रे नहीं करते, जबकि सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी इससे कम्प्लीटली ऑपोजिट है। ऐसे लड़कों को कोरिया में तो इससे हमें यही पता चलता है आई एम सॉफ्ट, बट थोड़ा सा इमोशन वाला वो चलो वो मेरे निकलता ही नहीं, पर हाँ मैं सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी में आता हूँ। में नाम या फिर फ्लावर बॉयज कहा जाता मैं है। मतलब बॉर्डर पे हूँ, मतलब सॉफ्ट और हार्ड के सॉफ्ट इधर हूँ, मतलब ना मैं ज्यादा इधर हूँ ना मैं ज्यादा उधर हूँ। जो बनता है दो कोरियन शब्द को मिक्स करके, जिनके मतलब है फ्लावर और ब्यूटीफुल मैन। हाँ नहीं ये फिर तो सॉफ्ट भी नहीं हूँ। मेकअप आर्टिस्ट वो कहते हैं कि कई लड़के उनके पास आते हैं कि उनको अपने फेवरेट के पॉप आइडल जैसे दिखना है। वो कहते हैं कि अब नॉर्मल लड़कों के लिए मेकअप पहनना बहुत आम बात हो गई है। आज की तारीख में ब्यूटी एक रिक्वायरमेंट हो गई है कोरियन मैन के लिए। अब बस के पॉप कोई अकेला कारण नहीं है जिसकी वजह से कोरियन लड़के बुरी बात है ना। दो और डिफरेंट थ्योरीज हैं इस चेंज के बारे में। पहली थ्योरी कहती है कि कोरिया में एक जॉब मिलना एक लड़के के लिए और मुश्किल हो गया है। जैसे जेम्स टर्नबुल जो एक लेक्चरर है साउथ कोरियन शहर बुसान में, वो कहते हैं कि आजकल के मुश्किल जॉब एनवायरनमेंट में जो यंग लड़के हैं उनको डिफरेंट तरीके ढूंढने पड़ते हैं अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो एक्स्ट्रा डिग्रीज करके करें, इंटर्नशिप्स करके, इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस पाकर या फिर अपने लुक सुधार कर। और ब्यूटी इंडस्ट्री ने इसी नीड को एक्सप्लॉइट किया है और प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। दूसरी जॉब वाला ये तो जाना होगा सच में ना, ये बस लड़कों की वजह से नहीं आया बल्कि लड़कियों की वजह से आया, क्योंकि लड़कियां ऐसे लड़कों की डिमांड कर रही थी। एक 2010 की स्टडी ने दिखाया कि 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से साउथ कोरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी और ये अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली विमेन में ज़्यादा बढ़ी थी। अब क्योंकि कोरियन महिलाएं इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से परेशान थी, इसके साथ साथ कोरियन सोसाइटी में ऐसी फिल्म्स और ऐसा लिटरेचर आ रहा था जो सोसाइटी के जेंडर रूल्स को क्वेश्चन कर रहा था, और इसी वजह से कई महिलाएं ऐसे लड़कों की डिमांड कर रही थी जो सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी को पोर्ट्रे कर रहे थे। तो ये थ्योरीज है जो एक्सप्लेन कर सकती है कि कोरियन सोसाइटी में लड़के अब मेकअप क्यों पहनते हैं। पर जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है कोरियन सोसाइटी में लड़कों और लड़कियों के बीच, क्या उसमें कुछ चेंज आया है इस चीज़ की वजह से कि कई लड़के अब सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी पोर्ट्रे कर रहे हैं? सरप्राइजिंगली आंसर है नहीं। इनफैक्ट कोरियन सोसाइटी अभी भी बहुत पेट्रियार्कल यानी कि मेल डोमिनेटेड है। जैसे 2015 के गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो अपने ऑफिस में किसी तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट से गुजर चुकी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की रैंकिंग्स के हिसाब से 156 कंट्रीज में से साउथ कोरिया की रैंक 102nd थी जेंडर इक्वालिटी में। साउथ कोरिया की जेंडर मिनिस्ट्री के हिसाब से साउथ कोरियन मैन विमेन से 60% ज़्यादा कमाते हैं, और 2021 की स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम साउथ कोरिया की 2000 से ज़्यादा स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो इन कंपनीज की बस 5.2% कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स ही महिलाएं हैं। और जहां एक तरफ के पॉप सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रहा है, दूसरी तरफ यही के पॉप जेंडर स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स भी कर रहा है। जैसे के पॉप गर्ल बैंड्स में सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत कॉमन है, मानो हिंदी गानों की तरह। लड़कियों की ये सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन हम म्यूजिक वीडियोस और गानों के लिरिक्स से देख सकते हैं। सिस्टार का टच माय बॉडी सॉन्ग। और रिसर्च ने ये भी दिखा है कि के पॉप कंज्यूम करने से लोगों के पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स और बढ़ सकते हैं, जो हमें बताता है कि पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स चेंज करना कितना मुश्किल है। अब इसके बावजूद कि जेंडर इक्वालिटी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई साउथ कोरिया में, पर दूसरे देश मैस्कुलिनिटी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं साउथ कोरिया से। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो रिसेंटली चाइना की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक नोटिस जारी किया जहां ये बताया जा रहा था कि यंग चाइनीज मैन अब कुछ ज़्यादा ही लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। चाइनीज सरकार ने बोला कि जो पॉपुलर मेल रोल मॉडल्स हैं उनके देश में वो स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक नहीं है आर्मी हीरोज की तरह। और इंडियन सोसाइटी में भी एक परफेक्ट मेल की ऐसी इमेज है, इसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी कहा जाता है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के प्रोफेसर राजीव भार्गव कहते हैं कि इंडिया में जो मैनहुड का मॉडल है उसमें अग्रेशन जरूरी है। एक रियल मैन वो है जो लड़ने के लिए कभी भी तैयार रहता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये कहा जाता है कि उसने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं।
दूसरा फीचर इन मर्दों का है कि ये मस्कुलर है और अनइमोशनल है। जैसे इंडिया में हुई एक रिसर्च ने दिखाया कि 93% लोग इन स्टेटमेंट से अग्री करते हैं कि एक मर्द होने के लिए टफ होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि लड़कों को दूसरे के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने फेमसली अपनी एक मूवी में कहा था, कह दिया ना, बस कह दिया। ऐसी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का इम्पैक्ट हम ऑलमोस्ट हर दिन देख सकते हैं इंडिया में। जैसे पिछले साल गुजरात की एक 16 साल जिद्दी होना डिफरेंट है, ठीक है, जिद्दी हूँ बट ऐसे ऐसे तो नहीं, मतलब किसी से पूछ के हाँ ठीक है अब चलता है, बट ये नहीं भी हाँ आई एम एवरीथिंग तुम मेरा, ऐसे तो नहीं है ज्यादा। मतलब देख कभी कभी, मतलब वही कह रहा मैं बॉर्डर पे हूँ, कभी इधर कभी उधर, ठीक है, कभी सॉफ्ट कभी बेरहमी से मारा गया क्योंकि allegedly वो एक लड़के के साथ भाग गई थी, जिसकी वजह से गांव वालों के हिसाब से उसके गांव का अपमान हो गया। तो इंडिया की इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला है कि हमें स्टार्टिंग से ही लड़कों को बताना होगा कि लड़की और लड़कों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है समाज में, और इस चीज के लिए हमारी एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा है कि हमें मीडिया के जरिए पब्लिक अवेयरनेस और बढ़ानी होगी, और इस चीज के लिए ऐसी मूवीज और गाने जो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं उनमें बदलाव लाना होगा। और तीसरी चीज़ है कि हमें सेफ स्पेसेस बनानी होंगी हमारी सोसाइटी में, जहाँ लड़के भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकें। रोहिणी नीलकनी जो एक ऑथर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं जहाँ यंग लड़के अपने फियर्स, डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात कर सकें। और हम चाहे ये समझे नहीं, पर ये करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं कुछ ही दिन पहले अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, और ये बहुत वियर्ड है कि लड़के ऑलमोस्ट कभी भी इमोशनल चीज़ों के बारे में बात नहीं करते एक दूसरे से कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ है क्या। जैसे मैंने भी ऐसी चीज़ों की बातें बहुत रेयरली अपने मेल फ्रेंड्स के साथ करी है। यूजुअली या तो मैं अपनी वाइफ शनीज के साथ ऐसी बातें करता हूँ, या फिर अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ। और कुछ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ही कदम उठा रही हैं अभी इंडिया में। जैसे मावा इंडिया एक एनजीओ है जो सबको एंगेज करती है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और ग्रास रूट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ वो उनको जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग दे सके। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम कोरियन एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि चाहे उनके पॉप कल्चर में मैस्कुलिनिटी में थोड़ा चेंज आया हो, पर ऑन द ग्राउंड चीज़ों को बदलने के लिए मतलब ये डेफिनेटली सिर्फ इंडिया में नहीं, सब पूरा वर्ल्ड में यही चीज है जो हार्ड में टाइम से ऐसा वीडियो बनाना चाहता था। लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस ईदर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या फिर इवन सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी। सो इफ यू नो मेन हु ड्रेस अप या फिर वेयर मेकअप, एंड इफ यू हैव अ स्टोरी about it, how they're treated in the society, I would love to read your comments. So I mean, बचपन में सभी ने ट्राई किया है, ठीक है, तो जो बनते हैं ना टफ मैस्कुलिनिटी और छोटे तक किया नहीं लगाई नेल पॉलिश तो बता दो। ओके, बट हाँ डेफिनेटली जो लास्ट वाला था, इनसिक्योरिटीज का भी जो मन में चल रहा कभी नहीं शेयर करते, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स से तो दूर, मतलब पूछ ही मत, ठीक है, मतलब इतना फासला है, ठीक है, मतलब शेयर वैसी चीजें करने का, इमोशनल स्टफ सारा कुछ, तो डेफिनेटली ट्रू, मतलब कभी कभी मे भी किया होएगा, मतलब तब जब बस कोई नहीं देखी जाएगी तब होता है ऐसे, बट डेफिनेटली चेंज होएगा आई गेस फ्यूचर में। अभी स्लोली ही होएगा डेफिनेटली, एक दिन में तो होना नहीं, बट एक्सपीरियंस यही कहते, मतलब सब ये सभी को पता ही है, आपको भी पता ही होएगा भी, ये मैं भी नहीं पता होएगा। हाँ कुछ फ्रेंड्स को बताया मैंने भी, हम ऐसे शेयर नहीं चीजें करते, हालांकि फ्रेंड्स है, मतलब जो सैड स्टफ जो सारा कुछ है वो कभी शेयर नहीं करते, ठीक है, तो होता है डेफिनेटली। ठीक, बट हाँ, और मेकअप की बात, देखो इसके भी मैंने बोला था 2 पॉइंट्स है, मतलब उसके बिना भी अच्छे लगते हैं, बट जिसने वे करना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके बिना भी अच्छे लगते हैं, यही है मेरा पर्सनली। आईब्रो अगर मैंने एक बार भी यहाँ पे कुछ शेप करवा ली ना, तो वो मतलब उसका बस हो जाएगी, मतलब भी फिर वो ज्यादा होने लग रहा है ना, एक तो दर्द होएगा डेफिनेटली, बट
ये बात आ रही सॉफ्ट मैच की, मतलब जो कान में वो कोकस होता है, मतलब चलता है इंडिया में भी वो तो ना, ऐसी चीजें चलती हैं, तो आई गेस कहीं कहीं चलता है, ठीक है। तो जो कोई नाक में भी कोई लड़के तो नाक में तो नहीं, कान में यूजली होता है। मतलब टेक्निकली तो अगर हम वो वाली सोच पे चले तो वो सिर्फ लड़कियों का था, जो कान वाला, बट अभी सारा कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेकअप से, मतलब हाँ डेफिनेटली मैंने सुना है, का बहुत जगह सुना है, ठीक है, जो उसने पॉइंट्स रखे थे, जो मेकअप पहने तुम ये हो तुम वो हो। तो अभी फिर एक वो उस पॉइंट पे जंप बैक करते जो शेयरिंग वाला, डेफिनेटली मेरा फ्रेंड, मतलब मुझे सेंस हो जाता है भी हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, मतलब बट वो कभी सी अपने मुंह से या कभी लिख के कभी नहीं बताएगा, ठीक है। तो सेंस हो जाता है, ठीक है, मुझे या हमें अपने फ्रेंड्स का पता चलता भी क्या प्रॉब्लम है, बट ओपनली कोई नहीं बोलता, मतलब ऐसे पता नहीं कैसे पाप सा कर दिया हो ना बोल के, ऐसे हो जाता, ठीक है। बट इसलिए चलो इसलिए फीमेल फ्रेंड्स काम आते हैं, ठीक है। बट टिल 12th आई गेस कोई नहीं था, तो बेसिकली आई वॉज अलोन। और ये तो एक्सपोज सेशन, मतलब लूजर एक साहब का, मतलब मेरे पास 3-4 दोस्त थे, वो थे बस मेरे फ्रेंड्स डेफिनेटली, तो यही था, बट चलो कोई नहीं। बट अभी भी कोई रियल लाइफ में नहीं, अभी सब सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही है आई गेस। तो पर्पल यू, और ये अभी वोट का निशान अभी तक तो बेसिकली थैंक यू, मतलब और वीडियो में भी हाँ, मतलब हमारा चलता रहता है, ठीक है। तो आई गेस मेरे पास अभी पीपल है, ठीक है, तो अच्छी बात है, I win. So thank you guys for watching. Please like, comment, subscribe. I'll see you in the next one. Goodbye.